हेलो एवरीवन, इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 65 से लेकर 100 तक हल करेंगे। इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाया है, 1 से लेकर 30 तक और 31 से लेकर 64 तक। दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन 65 में बोला 28 और 72 का मौसा निकालने के लिए। तो सिंपल मौसा आपको निकालते हैं, भाग विधि से निकाल दीजिए, केवल ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो 28 और 72 लिखेंगे तो 28 दूनी कितना होता है 56, 28 तिहाई करेंगे तो 72 से ज़्यादा चला जाएगा, तो 28 दूनी 56 होगा। तो आप क्या करेंगे, गुना भी कर सकते हैं, 8 दूनी 16 के 6, 2 दूनी 4 1 5, 56 आ गया। 12 में से 6 गया 6, अब एक दे दिया था, ये 6 में से 5 गया 1, 16 हो गया। अब 16 को क्या करेंगे, ये शेष है घेर देंगे और फिर भाजक को अंदर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भाज हो जाएगा अंदर आते ही। अब 16 दूनी 32 नहीं पढ़ सकते, तो 16 इकाई 16 होगा। 8 में से 6 जाएगा तो 2, 2 में से 1 गए 1, 12 हो गया। अब यहाँ पे 12 इकाई 12, तो आप यहाँ घटाएगा तो 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा 4। अब यहाँ 12 आएगा तो 4 3 12, काटा किसने, ये वाला काटा है 4, और 4 काटा है इसलिए HCF 4 होगा। ऑप्शन में दिए देखिए कहाँ है, ऑप्शन आपको सी में दिया है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुपद x² माइनस x प्लस 1 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है, देखिए शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहने दीजिए, b इसमें देखिए यहाँ से आप पता करेंगे, तो x वाला x के गुणांक को कहते हैं b। तो ये x का गुणांक क्या है, यहाँ माइनस दिख रहा है ना, तो यहाँ कुछ नहीं रहता 1 माना जाता है, तो -1 होगा यहाँ पे, तो b का मान -1। a का वैल्यू जानते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि x² के बगल में कुछ नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं रहता है, 1 माना जाएगा, तो a का मान वहाँ से 1 पता चल गया है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो +1/1, 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 1। अब देखिए ऑप्शन कहाँ दिया है 1, ऑप्शन ए में दिया, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसका मान पूछ रहा है, तो देखिए √2 का जैसे वर्ग है ना, तो यहाँ वर्ग है ना, तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2। अब यहाँ -2 है तो 2 लिख दीजिएगा, 2 में से 2 कटेगा तो कितना होगा 0। ये ऑप्शन में दिया है कहीं बी में दिया, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि x + y = 3 तथा 3x - 2y = 4 के हल हैं। कौन हल है, देखिए इसको विलोपन विधि से भी हल करके आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो विधि थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है कि x और y का वैल्यू इसमें रखिए, अगर ये 3 दे देगा तो समझिएगा यही हल है, लेकिन इसमें भी चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों इसमें रखते हैं, यहाँ पर 4 देता है तो समझिए कि वही आंसर होगा। तो हम देखते हैं x के स्थान पर 2 रख के, ठीक है, और y के स्थान पर 1 रखते हैं, तो 1 2 1 3, देखिए ये 3 आ गया कि नहीं, देखिए यहाँ पर दिया है 3, तो ये बात सही है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, 3 गुने x के स्थान पर कितना रखना है 2, माइनस का माइनस, 2 गुने y के स्थान पर कितना रखना है 1, तो 1 के 1, 3 दूनी 6, 2 में 1 से गुना तो 2 इकाई 2, 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो देखिए 4 इधर है, तो इसका अर्थ है कि ये आंसर इसी इक्वेशन का है, इन दोनों इक्वेशन का, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, कह रहा है बहुपद, यदि बहुपद y² माइनस y माइनस 6 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो, तो अल्फ़ा इंटू ये इंटू को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फ़ा गुने बीटा का, तो अल्फ़ा गुने बीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको पता होगा c/a होगा। अब जानते हैं c कहाँ से लाएंगे, c यहाँ से लाएंगे, तो यहाँ c क्या है -6, तो -6 रख दीजिएगा, ये c का वैल्यू है, यहाँ पर कुछ नहीं रहता c, तो c का वैल्यू -6 है। a का वैल्यू यहाँ पर देखिए y² के जस्ट बगल में, यहाँ कोई आपको नंबर संख्या नहीं दिख रहा है, तो यहाँ नहीं दिख रहा है तो 1 मानिए, तो यहाँ 1 लिखिएगा a के स्थान पे। अब इसमें भाग दीजिए तो -6 हो जाएगा। अब -6 ऑप्शन कहाँ दिया, बी में दिया, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण x² - 5x - 300 = 0 का विविक्तर होगा। विविक्तर को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, और डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब जानते हैं इसमें b कौन है, x के बगल वाला, तो x के बगल में क्या है -5 है, तो -5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, -4, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पर x² के बगल वाला को a बोलते हैं, तो x² के बगल में कुछ है ही नंबर ही नहीं दिख रहा है, तो 1 मानिएगा, तो यहाँ 1 लिखना होगा। c का वैल्यू देखिए, c का वैल्यू -300 है, तो -300 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 5 का वर्ग कितना होगा 25, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस,
तो 4 × 12, तो यहाँ 1200 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 1225, तो 1225 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, 1225 ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, समांतर श्रेणी रूट 18, रूट 50, रूट 98, रूट 162 का सारवंत्र पूछ रहा है। देखिए सारवंत्र को डी बोलते हैं और डी बराबर होता है A2 माइनस A1। ठीक है, अब जानते हैं दूसरा पद A2 को क्या बोलते हैं, दूसरा पद, इनमें दूसरा पद कितना है, रूट 50 है तो रूट 50 लिख देंगे, माइनस का माइनस। A1 का मान क्या है, रूट 18 है तो 18 लिख देंगे। अब जानते हैं 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 × 50 लिखते हैं, 25 × 2, क्या कि 25 दूनी 50 होगा, माइनस का माइनस। 18 की जगह पर 9 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 दूनी 18। जानते हैं 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या होगा, रूटे के अंदर रह जाएगा, माइनस का माइनस। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3, तो 3 रहने दीजिए। इसका वर्गमूल नहीं निकलने वाला है 2 का, तो 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब 5 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 2, और 2 रूट 2 हो जाएगा। और 2 रूट 2 ऑप्शन कहाँ दिया है, बी में दिया है। देखिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, यदि y² प्लस 1/y² बराबर 14 है तो y प्लस y 1/y इसका वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए देखिए y² प्लस 1/y² का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए a², इसको b² कहिए, और a² b² फॉर्मूला होता है a प्लस बी। तो यहाँ पर इसको a माना है, इसको b माना है, तो a प्लस बी, तो y प्लस 1/y का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a के स्थान पर y रखे, b के स्थान पर 1/y रखे, तो y कट गया, तो इसमें 1 ही बचा, 1 में 2 से गुना तो 2, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिख दिया है। अब जानते हैं बराबर लिखिए, y² प्लस 1/y² का वैल्यू कितना दिया है यहाँ, 14, तो यहाँ पर 14 लिख दीजिएगा। यहाँ इक्वल है तो ये इक्वल है तो इक्वल लिख दिए। इसका तो मान निकालना ही है तो आपको यहाँ पर लिख देना है ज्यू का तीर, यहाँ पर होल स्क्वायर रखिएगा, -2 है तो -2 रखिएगा। अब देखिए मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो 14 की ओर है 2 जाएगा, माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 14 2 16, तो y प्लस 1/y का होल स्क्वायर बराबर, ये इधर जाएगा तो 14 2 16, तो 16 हो गया। अब इसका मान निकालेंगे तो y प्लस 1/y बराबर, देखिए यहाँ स्क्वायर रहता है ना, तो यहाँ पर जब स्क्वायर हटता है तो इधर प्लस माइनस रूट अंडर 16 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालिए, तो ये प्लस माइनस रहबे करेगा, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो प्लस माइनस 4 है इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन में देखिए प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस ऑप्शन कहाँ दिया है, डी में दिया है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि समांतर श्रेणी का एनवां पद, तो एनवां पद को एन बोलते हैं। एनवां पद कितना दिया है, 6n - 2 हो तो पहला पद, तो पहला पद इसमें n के स्थान पर 1 रखिए, तो 6 × n के स्थान पर 1 - 2, 6 इकाई 6 - 2, 6 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 4। अब देखिए ऑप्शन में दिख रहा है 4 कहीं, तो आप बोलेंगे बी में दिख रहा है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जानते हैं बिंदु -6 और 10 का कोटि, तो देखिए भुज इसको बोलते हैं, कोटि इसको बोलते हैं, इसमें कोटि बोल रहा था, तो कोटि कितना हो जाएगा 10, तो 10 ऑप्शन में कहाँ दिया है, बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए sec² - tan² का फॉर्मूला, तो आपको पता होना चाहिए 1 + tan² a बराबर क्या होता है, sec² a। तो यहाँ पर देखिए 1 बराबर हो जाएगा sec² a, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो sec² a - tan² a कितना का बराबर, कितना इक्वल है 1 के बराबर है, sec² a - tan² बराबर 1 के बराबर। अब 1 के बराबर कहाँ ऑप्शन में, बी में, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर बोल रहा है समांतर श्रेणी, यदि x y z समांतर श्रेणी में हो तो y, तो वही y का मान बोलेगा ना, तो ये समांतर माध्य निकलेगा। तो क्या करेंगे, x और z को जोड़ देना होगा और 2 से भाग देना पड़ेगा, तो x प्लस z/2 करना होगा। ये ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ z इसको लिख दिया पहले, तो लिख सकते हैं जोड़ में पहले लिख सकते हैं इस तरह, तो z प्लस x/2 ऑप्शन बी में दिया, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए sin a × cosec, ये फार्मूला होता है, sin a × cosec a का फार्मूला 1 होता है, ये ऑप्शन ए में दिया है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसका दूसरा तरीका कैसे बना सकते हैं, sin a है तो गुना लिख दिया, cosec a का फार्मूला 1/sin a होता है, साइन से साइन कट गया, तो इसमें क्या बचा, एक ही ना बचा, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। बिंदु 6,0, अब बी का मान दिया 14,0 और सी का वैल्यू दिया है 16,8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 × x1, ठीक है, y2 - y3, फिर प्लस है फॉर्मूला होगा x2
यहाँ पर y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फार्मूला त्रिभुज का होता है। अब ये त्रिभुज का फार्मूला हो गया तो आपको यहाँ पर पुट करना होगा। x1 जानते हैं ये है, x1 का मान क्या होगा 6 है, तो 6 लिख दीजिएगा। ठीक, हम यहाँ पर x1 लिख देते हैं। आइए क्या होगा y1, यहाँ पर x2 होगा, ये y2 होगा, ये x3 होगा, ये y3 होगा। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। यहाँ x1 का मान क्या है, x1 का मान आप बोलेंगे 6 और y2 का मान, तो y2 का मान तो आप देख सकते हैं y2 का मान क्या है। यहाँ पर देखिए ये x1 था, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, तो यहाँ पर y2 का मान रखना है। तो y2 का मान कितना है तो 0, तो 0 लिखिए। अब y3 का मान, तो y3 का मान 8 है, तो 8 लिखिए। x2 का मान देखिए x2, तो x2 आपके पास कितना है 14, तो 14 रख दीजिएगा क्योंकि x2 ये है। अब y3 का मान, y3 का मान 8 है, माइनस का माइनस y1 का मान, तो y1 का मान 0 है, तो 0 रख दीजिएगा। प्लस का प्लस x3 का मान, x3 का मान 16 है, तो 16 और y1 का मान, तो y1 का मान 0 और y2 का मान, तो y2 का मान भी 0 है, तो 0 0 कर दीजिएगा। अब बताइए 1/2 6, देखिए 8 में से 6 जाए, 0 में से 8 जाए तो क्या होगा माइनस से 8 होगा, ये माइनस 8 हो जाएगा। 14 गुने क्या होगा 8, 16 में से देखिए 16 गुने क्या है, 0 में से 0 हो जाएगा तो क्या होगा 0 ही होगा, तो 16 में 0 से गुना करेगा तो 0 ही हो जाएगा। अब देखिए 1/2 लिखिए। अब देखिए यहाँ गुना करेगा तो क्या होगा 8 छक 48, तो माइनस 48 होगा। 8 छक 48 माइनस 48, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 छक 48 हो गया। अब यहाँ प्लस लिख दीजिए। 14 × 5 = 17, 14 × 6 = 84, 14 × 7 = 98, 14 × 8 = 112, तो 112 लिख देना पड़ेगा। अब 1/2 अब घटाइए, 112 में से 48 घटाइए, तब 12 में से 8 गया 4, यहाँ आपको बच गया 10, 10 में से 6 4 जाएगा तो 6, तो यहाँ 64 हो जाएगा। 2 × 1 2, यहाँ 32 हो जाएगा। क्या होगा 32। जानते हैं 32 का ये आंसर इसमें ज़रूर दिया होगा, 32 वर्ग इकाई यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया है। आगे देखिए cot 90 - थीटा बराबर tan थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। cot 90 - थीटा बराबर tan थीटा। आइए ऑप्शन आपको बी में दिया है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो तो केंद्र का निर्देशांक, तो केंद्र का निर्देशांक ऑप्शन आपको यहाँ दिया है। तो देखिए x1 x2 / x3 नहीं, ये नहीं होगा, x1 x2 x3 / 3 होगा, और y1 y2 y3 केंद्र का निर्देशांक आएगा तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग दीजिए। y1 y2 y3 को तीनों को जोड़ दीजिए और 3 से भाग दीजिए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर आपको मान पूछ रहा है, इसका बताइए। तो यहाँ पर साइन क्या लिख देंगे, साइन 20 है तो साइन 20 लिख देंगे, माइनस का माइनस। कॉस है तो कॉस लिख देंगे। देखिए 90 माइनस ए, तो 90 में से हाई एंगल कटाइए कॉस वाला, तो कॉस वाला एंगल कितना 70, घटाएंगे तो क्या होगा 20, तो यहाँ 20 लिख दीजिएगा। अब जानते हैं साइन 20 है तो 20 लिख देगा, माइनस का माइनस। कॉस 90 माइनस ए का फार्मूला, कॉस 90 माइनस ए का फार्मूला बताइए तो क्या होगा। कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है साइन ए, तो मैं साइन यहाँ लिखूँगा, ए का स्थान पर 20 है तो यहाँ 20 लिख देंगे। देखिए साइन 20 कट गया। अब इसका ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है 0, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका देखिए तो यहाँ 1 माइनस लिख दीजिए, यहाँ कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर फार्मूला है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको फार्मूला यहाँ बताते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो क्या करते हैं ए माइनस बी, तो ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए बराबर लिखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब इसको देखिए तो ये कॉस थीटा बराबर 1 है तो 1 लिखिए, देखिए ये गुना है ना तो बट्टा में आएगा तो 1/√2 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर ये देखिए 1/√2 किसका मान है कॉस 45 का, तो कॉस 45 लिख दीजिएगा। कॉस को तो बहनिस कर जाएगा तो थीटा का मान क्या होगा 45 डिग्री। ये ऑप्शन बी में दिया है तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आपको क्या करना है, ये प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है आपको। इसमें हमको क्या करना है tan थीटा, देखिए यहाँ tan थीटा है तो मैं tan थीटा का इसको बनाना है, तो क्या करेंगे साइन से भाग देंगे, तो साइन से भाग देंगे तो कॉस बाई साइन तो कॉट हो जाएगा, तो ये चेंज नहीं होगा, अंश और हर में भाग देना है। तो हम देख रहे हैं कॉस से, तो कॉस से देंगे तो ये कॉस कट जाएगा, साइन बाई कॉस हो जाएगा tan का फॉर्मूला, तो ठीक है। तो अंश और हर में क्या दे रहे हैं किससे कॉस से भाग दे रहे हैं, तो ये कॉस से अंश में भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा,
जब इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा आपका। जब इसमें हम किससे भाग दे रहे हैं, cos से, तो cos से ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। अब sin थीटा बाई cos का फार्मूला tan थीटा होता है। अब देखिए, अब 1 प्लस tan थीटा का फार्मूला, tan थीटा का मान दिया कितना है, p बाई क्यू, क्या दिया है, p बाई क्यू। 1 माइनस tan थीटा का मान दिया है p बाई क्यू, तो p बाई क्यू लिख दीजिएगा। अब बराबर लिखिएगा। अब इसका बटा का जोड़ करिएगा, किसका, ऊपर वाला का, तो इसका बटा का जोड़ करेंगे तो q प्लस p हो जाएगा। इसका नीचे का देखिए, तो इसका क्या होगा, q माइनस p हो जाएगा, q से q कट जाएगा, तो क्या आएगा, तो q प्लस p बाई q माइनस p। ये ऑप्शन में देखना होगा, क्या ऑप्शन में है, ये हम जो सोल्व किए हैं तो ये ऑप्शन में देख रहे हैं। देखिए q प्लस p, q प्लस p, q देखिए q प्लस p, तो q प्लस b माइनस q माइनस p, ऑप्शन कहाँ दे रहा है, b में, तो b करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सेक a बराबर 25/7 है, तो साइन a का मान पूछ रहा है। तो इस देखिए सेक a का फार्मूला क्या होता है, h बाई p हो, h बाई b बराबर 25/7 है, तो 25/7 लिख दीजिएगा। h का मान जो है ना 25 है और b का मान क्या है, वो 7 है। तो मुझे क्या निकालना है, इससे हमको p निकालना है। तो p निकालने के लिए h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो h का मान क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 25 का वर्ग करेंगे तो 625, माइनस 7 का वर्ग 49, तो 49 लिख देंगे। घटाएंगे तो 15 में से 9 जाएगा तो 6, 11 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7, 7 4 11 होता है। यहाँ 5 के 5, ये 24 का ये वर्गमूल निकलेगा तो 24 निकलेगा, क्योंकि 24 का वर्ग 576 होता है। तो यहाँ 24 निकल गया। तो अब साइन ए का फार्मूला जो होता है वो होता है p बाई एच। p का मान तो मैंने यहाँ निकाला है, ये p देख रहे हैं ना, ये p का ना मान निकला हुआ है, p का मान क्या है 24 है, तो 24 लिख देंगे। और h का मान मैंने यहाँ दिया था, इसे निकाला था, तो h का वैल्यू क्या है 25 है, तो 25, तो 24/25 ऑप्शन कहाँ दिया है, a में, तो a करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान बोला जाए तो 1, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस का माइनस 1 का 1, अब 1 का वर्ग 1, माइनस का माइनस 1 का 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0। ये ऑप्शन कहाँ दिए, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कर रहा है त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजा AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE समानांतर BC है। यदि AD बाई DB बराबर 4/5 हो तो AC बराबर 18 सेंटीमीटर हो, तो AE का मान पूछ रहा है। देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर आपको बना लेना है। तो त्रिभुज में जैसे बनाऊंगा तो यहाँ त्रिभुज आपका A है, यहाँ B है, यहाँ C है, और इसके समानांतर एक है, देखिए BC समानांतर किसके है, D, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था D और E क्रमशः भुजा AB और AC इस प्रकार हैं। यहाँ पहले ऑलरेडी यहाँ पर कह रहा है, तो यहाँ D और E लेना है, ठीक है। अब आपको क्या दिया है, DE समानांतर है किसके, BC। जब DE समानांतर BC होगा, DE समानांतर BC के, तब भुजा होगा AD बट्टे AB के। चाहे तो AD बट्टे BD भी कर सकते हैं, ऐसा भी करके बन सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, AD बट्टे बड़का भुजा, अब बराबर लिखेंगे। इसी तरह जैसे इसमें लिए उसी तरह इस भुजा में लेना है, AE बट्टे क्या लेना है, AC। अब देखिए AD, तो देखिए यहाँ पर AD का वैल्यू क्या दिया है 4, तो 4 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ AD का मान क्या है 4 है, तो ये AD 4 है पूरा। अब BD, तो BD का मान ये कितना है 5 है, ये वाला 5 है, तो मैं AD के सामने 4 लिख दिया। AB का वैल्यू पूछा जाए तो AB का वैल्यू पूरा है, तो ये 4 और ये 5 कितना होगा, 5 4 9 हो जाएगा, बराबर का बराबर। AE का मान तो आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ AE निकालने के लिए करा, देख रहे हैं ना AE का। अब देखिए AC का वैल्यू, तो AC का वैल्यू आपको दिया है 18 है, तो 18 लिख देंगे। 9 इकाई 9, 9 दूनी 18। अब देखिए ये देखिए यहाँ क्या बचा है, ये बट्टा है ना, ये बट्टा इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना होगा। तो AE बराबर क्या होगा 4 दूनी 8, तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी में दिया तो बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक न्याय संगत पासे को फेंका गया तो एक रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो यहाँ प्रायिकता देखिए, रूढ़ संख्या पासा में आप देखे होंगे, लूडो छक्का खेलते होंगे तो उसमें एक पासा दिखता होगा, उसी पासा में रूढ़ संख्या जिसे आभास संख्या कहते हैं, तो उसमें एक आभास संख्या जानते हैं, उसमें 2 होगा, 3 होगा, 5, ये तीनों है ना, ये रूढ़ संख्या है। तो इसमें से एक रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है।
तो ये में 3 वो संभावना है और टोटल संभावना 6 है। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 1/2। 1/2 ऑप्शन कहाँ दिया है? ऑप्शन आपको बी में दिया है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि आपको यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात करें तो पाई r1 का स्क्वायर बाई पाई r2 का स्क्वायर, अनुपात मतलब बट्टे, बराबर इसका दिया है 4:25। अनुपात कर दिए बट्टे, अनुपात मतलब क्या होता है? बट्टे। पाई से पाई कट गया। अब जानते हैं इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? r1/r2 बराबर कर देंगे, क्योंकि r1 का स्क्वायर बाई r2 का स्क्वायर है। इन दोनों तरफ पर वर्गमूल लगा रहे हैं तो इस पर भी वर्गमूल निकलेगा। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। अब 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। अब लिख सकते हैं 2 बट्टा का मतलब क्या होता है? अनुपात। तो अनुपात लिखिए 2:5। और 2:5 ऑप्शन में दे रहा है, कहीं देखिए यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर 2:5। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। तो ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना, 4 का वर्गमूल 2 निकला था, 5 का वर्गमूल 5 निकला था, 2:5। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ये आपका क्वेश्चन 91 अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक यात्रीचा से निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। यहाँ जो मैंने कटाया गलत कटा दिया था। तो देखिए आपको ताश के पत्ते आप देखे होंगे, तो उसमें पूरे तो पत्ते आपको 52 हैं, उस गड्डी में 52 ही पत्ती रहते हैं। और यहाँ लाल रंग का तस्वीर, तो तस्वीर वाला पत्ता पूरा 12 गो होता है। कितना होता है? 12 गो। इसमें क्या बोल रहा है? लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग का 6 होता है। क्या होता है? 6 गो। और टोटल गड्डी में 52 गो क्या होता है? पत्ती होते हैं। गड्डी में 52 गो क्या होता है? पत्ती होते हैं। तो मैं नीचे टोटल 52 को नीचे लिखना पड़ेगा। अब देखेंगे इसको कटाइए तो कितना से कटाएंगे? 2 से कटाइए तो 2 तिहाई 6। यहाँ कटाएंगे कितना से? 2 से, तो यानी 26 हो जाएगा। तो 13/26 आंसर होगा। और 13/26 नहीं, 3/26, और 3/26 ऑप्शन आपको डी में दिया है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। आगे करा किसी बंटन का माद और माध्यक क्रमशः ये दिया हुआ है 4.6 तथा 4.8 है, तो बहुलक निकाले। तो देखिए बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 माध्यक। क्या है? माध्यक को माध्यिका भी बोल सकते हैं, ऐसा याद रखे रहेंगे, -2 माध्य। ठीक है। अब देखिए 3 माध्यक का मान देखिए, माध्यक का मान पहला माध्य है, तो माध्य आपका इतना है, माध्यक कितना है? तो 4.8 है, -2 गुने माध्य का वैल्यू कितना दिया? 4.6। अब देखिए 8 तिरका 24, 4 3 12, 12 2 14, क्योंकि 8 तिरका 24 के 4 हासिल कितना हो गया? 2 ना होगा, तो 4 3 12 2 14, तो पॉइंट का पॉइंट दे दीजिएगा। -6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, यानी 9.2 है। घटा दीजिए, नहीं घटाने आता है ऐसे घटाइए, जब आपको ऐसे नहीं आता है तो ऐसे घटा लीजिएगा। 4 में से 2 या 2, पॉइंट का पॉइंट, और 14 में से 9 जाएगा तो 9 5 14, ठीक है, 5.2, और 5.2 ऑप्शन सी में दिया, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है इसका माध्यक जब पूछे ना तो इसको बढ़ते क्रम में सजा दीजिए, या तो बढ़ते या घटते। मैं क्या करता हूँ? बढ़ते क्रम में सजाता हूँ। तो इसमें 6 है, 7 है, 8 है, इसमें देखता हूँ 6 के साथ 8 है, 9 है, तो 9 देखते हैं, तो इसमें 9 है ही नहीं, तो 9 नहीं है, तो मैं 6 7 8, 8 के बाद आपके 11 भी नहीं, 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो मैंने 7 को सजा लिया। 3 वो इधर कट करिए, 3 वो इधर से कट करिए, बच गया कौन? 12, तो 12 माध्यक होगा, ऑप्शन डी में है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें माद का 3 गुना और माद का 2 गुना। देखिए यहाँ माद का 3 गुना और माद का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। ऑप्शन सी में दिया, तो सी करेक्ट है। एक घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में बनाया गया कौन? देखिए 1 घंटा में मिनट की सुई 360 डिग्री का एंगल बना देता है, ठीक है। तो 1 घंटा में 360 डिग्री बनाता है, तो 60 मिनट में कितना होगा? तो 60 मिनट में 360 होगा। अब 1 मिनट हमको निकालना है, तो 1 मिनट बराबर 360
22/60 हो जाएगा। 0 से 0, 6 का 6, 6 छक 36, तो 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऑप्शन जो डी में दिया है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जानते हैं पाई आर स्क्वायर h होगा, क्योंकि बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच, आयतन का आएगा तो पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच ऑप्शन दिया है आपका डी में, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। करा एक समबाहु त्रिभुज, देखिए एक समबाहु त्रिभुज बनाइए, प्रश्न पूरा पढ़ लीजिए। में यदि AD लंब है BC पर तो AD का मान पूछ रहा है। तो एक समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होता है, ये तो पता होना चाहिए ना, और एंगल भी समान होता है। इसमें एक AD है जो BC पर लंब है, तो यहाँ से एक लंब डाल दिया है, यहाँ AD है, तो मैं AD लंब है किस पर, BC पर, तो कह रहा है कि AD स्क्वायर बढ़ाता है ये। तो AD स्क्वायर निकालने के लिए पहले आप ये समझिए कि जब ये लंब डालेंगे ना तो ये BD किसके बराबर होगा, DC के बराबर। तो हम लिख सकते हैं BD बराबर क्या है, CD लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। जब लंब डाला तो दोनों पर बराबर हो जाएगा। ये तो करेक्ट आपको दिमाग में बैठ गया होगा। अब देखिए BC का मान निकालना चाहे तो BC बराबर लिख सकते हैं BD प्लस CD। ऐसा क्यों लिख रहे हैं BD प्लस CD, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको BC बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तब ना, तो बस वही दोनों को जोड़ के लिख दिए हैं। यहाँ देखिए BD की जगह पर हम CD लिख देते हैं, CD प्लस CD। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 2CD, ठीक है, तब यानी आपका BC बराबर क्या हो गया 2CD। अब हम क्या करेंगे, इसमें आप जानिए ये आपका लंब है, लंब है कि नहीं AD ऑलरेडी, तो लंब निकालने के लिए कह रहा है। तो लंब कैसे निकालेंगे, AD निकालने के लिए कह रहा है, तो AD बराबर इस त्रिभुज में देख रहे हैं, त्रिभुज ABD में, तो हमको AD निकालना है। तो AD लंब है, तो लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, तो कर्ण में से, तो कर्ण आपका क्या है AB स्क्वायर माइनस आधार, आधार क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर। अब देखिए AB के स्थान पर हम लिख सकते हैं, AB के स्थान पर हम BC लिख सकते हैं, क्योंकि AB और BC दोनों बराबर है, तो BC का स्क्वायर माइनस, अब BD के देखिए BD बराबर क्या है, BD बराबर क्या है CD, तो यहाँ CD का स्क्वायर होगा। देखिए BC का मान, देखिए BC का मान क्या है 2CD, क्या है 2CD का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखे, माइनस CD का स्क्वायर है तो CD का स्क्वायर, तो 2 का बराबर 4, 4CD हो जाएगा। क्या होगा 4CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब 4CD स्क्वायर में से एक CD स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा 3CD स्क्वायर, और 3CD स्क्वायर ऑप्शन है आपको A में दिया है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। त्रिज्या R वाले अर्धगोले का वक्र परिचय, अर्धगोले का वक्र परिचय तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है और कोण AOC बराबर 130 है, तो कोण OAC हाई पूछ रहा है, हाई एंगल। तो इस एंगल देखिए ये त्रिज्या है और त्रिज्या दोनों समान ही होगा, तो समान कोण के सामने वाला एंगल समान हो जाता है। इसको एक समान है तो ये भी क्या होगा x, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, तो x प्लस 130 बराबर 180 होगा, क्योंकि मुझे ये निकल जाएगा तो बात बन जाएगा। तो ये 2x बराबर 180 प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो 2x बराबर इसको घटाइए तो 0, 3 में से 8 में 3 का 5, x बराबर 50/2, 2 1 2 25, तो 25 डिग्री ऑप्शन में दिया है। तो आपको देख रहे हैं 25 डिग्री कहीं दे ही नहीं रहा, तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी लगाइएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो कह रहा है 14 का मिलान चिन्ह, ये मिलान चिन्ह पूछ रहा है, तो ये रोमन में तो ये तो होगा नहीं आंसर। 1 2 3 4 5 5 5 10 10 11 12 13 14 15, ये तो ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 10 3 13, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 10 4 14, ये ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मैंने 100 क्वेश्चन बना दिया, पूरा टोटल मैंने वीडियो आप जाकर देख सकते हैं।